कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सकलजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सर्वललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जन्मभापते नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी शक्तिवत्यै नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज श्रील गदाधर पंडित का आविर्भाव दिवस है। श्रील गदाधर पंडित, आगे हम लोग श्रवण किए श्रील गदाधर पंडित कौन थे। गदाधर पंडित का पूर्व परिचय। श्रीमती राधा रानी ही गदाधर पंडित के रूप में आकर आविर्भूत होते हैं इस गौर अवतार में। इसको हम लोग जान पाए, श्रवण किए। गदाधर पंडित का जन्म कहाँ हुआ था? पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश, चट्टग्राम जिला पेलेटी नामक गांव में। उनके पिता का नाम माधव मिश्र और माता का नाम रत्नावती देवी। फिर वे लोग मायापुर आ जाते हैं, पश्चिम बंगाल नवद्वीप मायापुर गांव में आकर वो लोग रहने लगते हैं। और इन लोगों का जो घर था माधव मिश्र और रत्नावती का, ये जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के घर के निकट ही था। अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर और गदाधर पंडित का जो घर है चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान के सामने। तीनों स्थानों का दर्शन हम लोग एक साथ करते हैं जब हम लोग मायापुर दर्शन में जाते हैं। तो ये गदाधर पंडित स्वयं श्रीमती राधा रानी ही गदाधर के रूप में आकर आविर्भूत होते हैं। और क्यों? श्रीमती राधा रानी की एक मन इच्छा को पूरा करने के लिए ही महाप्रभु गदाधर पंडित को एक पुरुष के रूप में, श्रीमती राधा रानी को एक पुरुष के रूप में आविर्भाव कराते हैं इस गौर लीला में। तो ये गदाधर पंडित महाप्रभु के अत्यंत प्रिय थे। हमेशा महाप्रभु के साथ रहकर महाप्रभु की सेवा करते थे। ब्रजलीला में जो गुरुजन श्रीमती राधा रानी को कृष्ण से मिलने के लिए इनकार करते थे, कृष्ण से दूर रहने के लिए कहते थे, वही गुरुजन माता पिता आदि घर के जो गुरुजन है, वे गुरुजन कलियुग में वही गुरुजन गदाधर पंडित को कहते थे कि तुम हमेशा मेरे निमाई के साथ रहो, हमेशा तुम निमाई के साथ रहने का। इसका एक कारण इस प्रकार है, महाप्रभु जब गया यात्रा में जाते हैं, गया से जब लौट कर आते हैं, गया जाने से पहले महाप्रभु साधारण रहते थे,
स्वाभाविक भाव से रहते थे। किसी प्रकार का उन्माद भाव, अपना जो भाव है कृष्ण प्रेम की भाव, उसको प्रकाश नहीं किए थे। वो निमाई पंडित के रूप में विख्यात थे। गया जाने से पहले पाठशाला खोले थे, बच्चों को पढ़ाते थे, उसमें व्याकरण आदि के ऊपर तर्क करते थे सबके साथ। मुकुंद आदि, मुरारी गुप्त, मुकुंद, इन लोगों के साथ व्याकरण में तर्क करते थे, व्याकरण को लेकर। तो ही निमाई पंडित जब गया जाते हैं पिंड प्रदान करने के लिए अपने पिताजी के, गया से लौटने के बाद वह अपने भाव को धीरे धीरे प्रकाश करने लगते हैं। वही निमाई पंडित कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति को धीरे धीरे प्रकाश करते हैं। तो एक दिन की बात है, सची माता के आंगन में महाप्रभु रो रहे थे, धूली में लोटपोट खा रहे थे, उस आंगन के मिट्टी में लोटपोट खा रहे थे, बहुत रो रहे थे पागल के भांति। कभी उठ रहे थे, कभी बैठ रहे थे, कभी मिट्टी में गिर रहे थे और बहुत रो रहे थे। तो इस दृश्य को देखकर सची माता को बहुत भय होता है, तो सभी वैष्णवों को बुलाते हैं। उस समय गदाधर पंडित भी आते हैं और उस समय महाप्रभु यह निमाई, सचिपुत्र निमाई, उस समय कहाँ कृष्ण, कोथा कृष्ण, इस प्रकार से कृष्ण कहाँ है, कहाँ पर है कृष्ण, कहाँ जाएंगे तो कृष्ण को मिलेगा, इस प्रकार से आवाज कर रहे थे और रो रहे थे और मिट्टी में लोटपोट खा रहे थे। सची माता को तो बहुत डर हुई थी, सबको बुलाई थी। सची माता सामने नहीं जा पा रही थी, निमाई के हाथ पैर सब मार रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे। निमाई धूल मिट्टी में गिर रहे थे, रो रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे जोर जोर से। माता सची माता बहुत डर गई, क्योंकि अकेली थी, घर में कोई नहीं थे, इसलिए सची माता डर गई। तो सभी वैष्णवों को बुलाते हैं, गदाधर पंडित भी वहाँ आते हैं और गदाधर पंडित को देखकर महाप्रभु पूछते हैं कि मेरा कृष्ण कहाँ गया, कृष्ण कहाँ है, कहाँ जाने पर कृष्ण को मिलेगा। और गदाधर पंडित को देखकर और जोर जोर से कहने लगे। तो गदाधर पंडित कह रहे हैं, निमाई तुम कृष्ण को क्यों इतना रो रहे हो कृष्ण के लिए, कृष्ण तो तुम्हारे हृदय के अंदर है, तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है कृष्ण, देखो तुम्हारे हृदय में छिपा हुआ है कृष्ण। गदाधर पंडित सोचे थे कि अगर इस प्रकार बताऊंगा, वो एक भाव से सोचे थे गदाधर पंडित कि इस प्रकार से बताऊं तो शायद निमाई शांत हो जाएगा कि हमारे हृदय में कृष्ण है, इतना सोचकर वो शांत हो जाएगा, सची माता को थोड़ा शांति मिलेगा। परंतु जैसे ही कहा आपके हृदय में, निमाई तुम्हारे हृदय में कृष्ण है, तो निमाई तुरंत अपने नाखून के द्वारा हृदय को, अपनी छाती को फाड़ने के लिए गया, अपना छाती को फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गदाधर पंडित देखा कि ये तो उल्टा हो गया, मैं सोचा था इनको ये शांत हो जाएगा कृष्ण का नाम सुनते ही, ये तो अभी छाती को फाड़ रहा है। तब गदाधर पंडित तुरंत कहते हैं, ओ निमाई रुको रुको रुको, तुम अपने छाती को क्यों फाड़ते हो, कृष्ण तो अभी तो दोपहर का समय है, कृष्ण तो अभी वन में गए हैं गोचारण करने के लिए, वो थोड़ी देर बाद शाम को आएंगे फिर से लौटकर गोचारण से, वन से। तब निमाई कह रहे हैं, ओ मेरा कृष्ण गोचारण में गए हैं, वन में गए हैं, सभी सखाओं के साथ गायों को चराने गए हैं। इस प्रकार से कहते हुए निमाई शांत होते हैं। वो हाथ पाँव मारना, धूल में लोटपोट, मिट्टी में गिरना, लोटपोट खाना, रोना सब बंद कर देते हैं गदाधर पंडित की सिर्फ एक ही बात से कि कृष्ण तो अभी गोचारण में गए हैं, वो शाम तक लौट कर आएंगे। इतना देखकर सची माता बहुत खुश होती है और गदाधर पंडित को आलिंगन करके कहती है माता सची कि गदाधर, अगर तुम अभी नहीं रहते तो न जाने मेरा पुत्र का क्या हो जाता। मैं तो बहुत डर गई थी, उसके पास नहीं जा पा रही थी। अच्छा था तुम आ गए थे, तुम बहुत आसानी से मेरे पुत्र को शांत कर सकते हो।
मेरे निमाई को आसानी से तुम शांत करा सकते हो, उसकी उनकी उनके इस पागलपन से उनकी रक्षा कर सकते हो, उनके इस पागलपन को दूर कर सकते हो। हे गदाधर, मेरी आज्ञा है कि मेरे निमाई को छोड़कर तुम कहीं मत जाओ, हमेशा तुम मेरे निमाई के साथ ही रहने का। इस प्रकार सची माता गदाधर पंडित को आज्ञा दिए कि तुम सदा सर्वदा निमाई के साथ ही रहना, निमाई को छोड़कर कहीं न जाना। उस समय से गदाधर पंडित निमाई के साथ ही, महाप्रभु के साथ ही रहते थे और अंतिम समय तक, महाप्रभु के अंतर्धान लीला तक गदाधर पंडित महाप्रभु के साथ रहकर महाप्रभु की सेवा किए थे। हम लोग आगे और सुनेंगे गदाधर पंडित और महाप्रभु की लीलाओं को, परंतु उसके पहले हम लोग ये जो गदाधर पंडित श्रीमती राधा रानी के पिता का नाम वृषभानु राजा की पुत्री के रूप में श्रीमती राधा रानी आई थी। भगवान श्री कृष्ण के अंदर अंगा शक्ति वृषभानु राजा की पुत्री थी। तो ही वृषभानु राजा जब श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित बनकर आए, तो वही वृषभानु राजा इस कलियुग में कौन आए? इस कलियुग में वही वृषभानु राजा पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में आते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में आकर आविर्भूत होते हैं। कहाँ? बांग्लादेश के उसी गांव में जहाँ पर गदाधर पंडित आविर्भूत हुए थे। गदाधर पंडित का जन्म जहाँ हुआ था पूर्वी बांग्लादेश के चट्टग्राम जिले में, उसी जिले में भी पुंडरीक विद्यानिधि, मुकुंद दास, ये सब उसी जिले के एक ही गांव के रहने वाले थे। पुंडरीक विद्यानिधि, मुकुंद दास, गदाधर भी। तो गदाधर के माता पिता पहले नवद्वीप आ गए थे, परंतु ये मुकुंद, पुंडरीक विद्यानिधि, ये लोग तो वहीं थे। और पुंडरीक विद्यानिधि अत्यंत संभ्रांत एक धनी परिवार में, जिसको जमींदारी परिवार कहते हैं, जमींदारी परिवार में पुंडरीक विद्यानिधि का जन्म हुआ था। अत्यंत समृद्ध संभ्रांत परिवार के थे। चट्टग्राम के जमींदार, उनके पिता चट्टग्राम के जमींदार थे। जमींदार के बच्चे, जमींदार के लड़के पुंडरीक विद्यानिधि, राजा के पुत्र। तो ये पुंडरीक विद्यानिधि का गांव बांग्लादेश चट्टग्राम, परंतु नवद्वीप में भी उनका एक गांव था। कभी कभी जब वो नवद्वीप आते थे, नवद्वीप में भी उनका एक घर था। चट्टग्राम उनके गांव में तो घर था ही, वहीं पर रहते थे पुंडरीक विद्यानिधि, परंतु नवद्वीप में भी उनका एक घर था, गृह था। जब कभी पुंडरीक विद्यानिधि नवद्वीप आते थे तो उसी घर में रुकते थे, विश्राम लेते थे, ठहरते थे उसी घर में। तो एक दिन महाप्रभु ऐसे ही भाव प्रकाश कर रहे थे जब, तब महाप्रभु पुंडरीक रे बाप रे, कहाँ मोर पुंडरीक, इस प्रकार से पुकार रहे थे। कहाँ हो पुंडरीक, हे पुंडरीक मेरे बाप, तुम कहाँ हो, तुमका दर्शन कब मिलेगा, इस प्रकार से पुकार रहे थे। तो इसका कारण यह है कि पुंडरीक विद्यानिधि बहुत जल्दी नवद्वीप आने वाले हैं, इसका संदेश देते हैं महाप्रभु सभी भक्तों को। सभी भक्त जब पूछे तो कहे कि यह पुंडरीक बहुत ही जल्दी नवद्वीप में आने वाले हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु के आकर्षण से पुंडरीक विद्यानिधि एक दिन नवद्वीप आते हैं। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत के मध्य लीला के 7वें अध्याय में इसका वर्णन किए हैं। ईश्वरेर आकर्षण हইলা तार प्रति नवद्वीपे आसिते ताहार हইल मति। ईश्वरेर आकर्षण, ईश्वर यहाँ पर महाप्रभु का आकर्षण उनके प्रति हुआ, इसलिए नवद्वीप आने के लिए उनका इच्छा हुआ। किनका? पुंडरीक विद्यानिधि का। अनेक सेवक संगे, अनेक संभार, अनेक ब्राह्मण संगे शिष्य भक्तता। उनके बहुत सारे सेवक थे, उनके साथ बहुत सारे ब्राह्मण शिष्य, बहुत सारे ब्राह्मण थे, उनके सेवक, विभिन्न प्रकार के सेवक थे, और भी उनके कोई सारे शिष्य और भक्त थे। आसिया रहिला नवद्वीपे गूढ़ रूपे परम भोगीर प्राय सर्वलोके देखे। गुप्त रूप से आकर किसी को बताया नहीं कि मैं, किसी को कोई संदेश नहीं दिया कि मैं नवद्वीप में आया हूँ।
अचानक आ गए और नवद्वीप में उनके घर में आकर रहने लगे। और नवद्वीप के लोग देखें कि अत्यंत परम भोगी प्राय, अत्यंत भोगी विषयी व्यक्ति के जैसा नवद्वीपवासी उनको देखते थे। वैष्णव समाजे यह केहो नहीं जाने, सबे मात्र मुकुंद जानिला सही खने। तो ये जो वैष्णव लोग थे, महाप्रभु के संगी, महाप्रभु के पार्षद, वे लोग कोई नहीं जानते थे पुंडरीक विद्यानिधि को, एकमात्र मुकुंद ही जानते थे। और एकमात्र मुकुंद को ही संदेश मिला था कि पुंडरीक विद्यानिधि नवद्वीप में आए हैं। श्री मुकुंद बेज ओझा तार तत्व जाने, एक संगे मुकुंदेर जन्म चट्टग्रामे। ये मुकुंद जो ओझा यानी वैद्य परिवार में जन्म ग्रहण किए थे ये मुकुंद, तो ये मुकुंद ओझा या मुकुंद वैद्य उनके क्रियाकलाप को जानते थे, क्योंकि इन दोनों का जन्म एक ही है गांव बांग्लादेश के चट्टग्राम में हुआ था। विद्यानिधि आगमन जानिया गोसाई, जे आनंद होइलो ताहार अंत नाई। ये गोसाई यानी मुकुंद को इतना आनंद हुआ पुंडरीक विद्यानिधि के आने से कि उसका कोई अंत नहीं है। कोनो वैष्णव रे प्रभु ना कहे भंगिया, पुंडरीक अचेन विषयी प्राय होइया। किसी वैष्णव को वह यह तोड़कर नहीं बताते थे कि पुंडरीक विद्यानिधि के अंदर कौन सा गुण छुपा हुआ है। भले वो विषयी के जैसा रहता है, भोगी व्यक्ति विषयी व्यक्ति के जैसा रहता है, परंतु हृदय के अंदर उनका कौन सा गुण है, इसको वो किसी भी वैष्णव के पास, किसी भी व्यक्ति के पास मुकुंद नहीं बताते थे, तोड़कर नहीं बताते थे। जतो किछु तार प्रेम भक्तिर महत्व, मुकुंद जानेन आर वासुदेव दत्त। सिर्फ दो ही व्यक्ति जानते थे, मुकुंद और वासुदेव दत्त। पुंडरीक विद्यानिधि के अंदर जो तत्व छुपा हुआ है, भले वो विषयी के जैसे रहते थे, विषयी थे, धनी परिवार, संभ्रांत परिवार में उनका जन्म हुआ था, परंतु उसके अंदर हृदय में कौन सी तत्व छुपा हुआ है, ये सिर्फ मुकुंद और वासुदेव दत्त ये दो व्यक्ति ही जानते थे। मुकुंदेर बड़ प्रिय पंडित गदाधर, एकांत मुकुंद तार संगे अनुचर। और इस मुकुंद का अत्यंत प्रिय है कौन? यह गदाधर पंडित, जो श्रीमती राधा रानी के अंश स्वरूप। यह गदाधर पंडित मुकुंद के अत्यंत प्रिय है। एकांत मुकुंद तार संगे अनुचर। एकांत में ये गदाधर पंडित और मुकुंद पंडित एकांत में हमेशा ये दोनों घूमते थे, एकांत में घुमा करते थे। गंगा नदी के तट में, नवद्वीप शहर में, नवद्वीप के मायापुर के गांव-गांव में ये दोनों घूमने के लिए जाते थे, मुकुंद और गदाधर। अत्यंत घनिष्ठ संबंध था, दोस्ती था इन लोगों का। जथाकार जे वार्ता कहेन आशी सब, आजी एथा आइला एक अद्भुत वैष्णव। जब भी कहीं की कुछ भी वार्ता, कुछ भी संदेश आता था, वो गदाधर मुकुंद गदाधर को बताता था, मुकुंद गदाधर को बताते थे और गदाधर मुकुंद को बताते थे। इस प्रकार से उस दिन भी, जिस दिन पुंडरीक विद्यानिधि आए, तो मुकुंद ने गदाधर पंडित को कहा कि आज एक अद्भुत वैष्णव का आगमन हुआ है इस नवद्वीप गांव में। नवद्वीप शहर में एक अद्भुत प्रकार का एक वैष्णव आया है। गदाधर पंडित सुनो सावधाने, वैष्णव देखिते जे बांछो तुम्हें मने। तो गदाधर पंडित को मुकुंद कह रहे हैं, गदाधर तुम्हारे अंदर जो वैष्णव दर्शन का इच्छा है उसको मैं आज पूरा करूंगा, तुम्हारा वो इच्छा मैं आज पूरा करूंगा। इस नवद्वीप गांव में एक अद्भुत प्रकार का वैष्णव आया है, अद्भुत वैष्णव आजी देखाबो तुम्हारे सेवक कोरिया जनो स्मर हमारे। तो तुम्हें आज मैं एक अद्भुत वैष्णव का दर्शन कराऊंगा, तो तुम मुझे तुम्हारा एक सेवक के जैसा मानना, क्योंकि तुमको मैं एक वैष्णव का दर्शन कराऊंगा, वैष्णव का संग प्राप्त कराऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारा सेवक हूँ, इस प्रकार का भाव रखना। सुनी गदाधर बड़ो हरीश होइला, सेई खने कृष्ण बोली देखिते चलिला। यह गदाधर सुनकर अत्यंत आनंदित हुए और उसी समय कृष्ण कृष्ण कहकर दोनों निकल पड़े वैष्णव दर्शन के लिए। किनको? कौन से वैष्णव को? ये पुंडरीक विद्यानिधि के दर्शन करने के लिए दोनों कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए वहाँ से निकले, नवद्वीप की ओर जाने लगे। गोसिया आचेन विद्यानिधि महाशय, सम्मुखे होइलो गदाधरीर विजय। तो आकर नवद्वीप में पुंडरीक विद्यानिधि के घर में पहुँचते हैं मुकुंद और गदाधर।
आकर क्या देखते हैं, सामने सम्मुखे यानी सामने बैठे हैं पुंडरीक विद्यानिधि, और उसी समय गदाधर आकर मुकुंद के साथ गदाधर आकर विराजमान होते हैं, वहाँ प्रवेश करते हैं। गदाधर पंडित करिला नमस्कार बसाइला आसने करिया पुरस्कार। गदाधर पंडित जाकर पुंडरीक विद्यानिधि को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, और पुंडरीक विद्यानिधि भी उनको आसन में बैठाते हैं, मुकुंद और गदाधर को। जिज्ञासिला विद्यानिधि मुकुंदेर स्थाने किबा नाम इहार थाकेन कौन ग्रामे। गदाधर पंडित को पुंडरीक विद्यानिधि नहीं जानते थे, और गदाधर पंडित भी पुंडरीक विद्यानिधि को नहीं जानते थे। यहाँ पहचान वाला एक ही आदमी है, जो कि है मुकुंद। जो कि पुंडरीक विद्यानिधि मुकुंद को पहचानते थे, और मुकुंद भी पुंडरीक विद्यानिधि को पहचानते थे, जानते थे अच्छे से दोनों को। तो मुकुंद के पास पूछे पुंडरीक विद्यानिधि कि ये तुम्हारे साथ जो आया है, इनका नाम क्या है और यह कहाँ रहता है। विष्णु भक्ति तेजमय देखी कलेबर आकृति प्रकृति दुई परम सुंदर। इनका जो कलेबर है यानी इनका जो देह है, यह देह विष्णु भक्ति तेजमय, विष्णु की भक्ति से इनका कलेबर, इनका देह तेजमय, इनके देह से तेज निकल रहा है, विष्णु भक्ति लग रहा है, यह विष्णु भक्ति का तेज है। जरूर ही मुकुंद को कह रहे हैं पुंडरीक विद्यानिधि कि ये विष्णु का भक्त होगा, विष्णु का एक शुद्ध भक्त है, क्योंकि इसके कलेवर से, इसके देह से तेज निकल रहा है, यह विष्णु भक्ति का तेज है। आकृति प्रकृति दुई परम सुंदर। इनके शरीर का जो गठन, आकृति, सुंदरता दोनों अत्यंत परम सुंदर है, अत्यंत मनोहर है। गदाधर पंडित का रूप, आकृति प्रकृति यानी रूप, गदाधर पंडित का रूप अत्यंत सुंदर है। पुंडरीक विद्यानिधि का मुकुंद को कह रहे हैं। मुकुंद बलेन श्री गदाधर नाम शिशु होते संसारी विरक्त भाग्यवान। मुकुंद कह रहे हैं इनका नाम गदाधर है, और शिशु काल से यानी बचपन से ही यह संसार के प्रति विरक्त है। माधव मिश्रेर पुत्र कोही व्यवहारे सकल वैष्णव प्रीति बासेन इहारे। इनके पिता का नाम माधव मिश्र है, या माधव मिश्र का यह पुत्र है। सभी वैष्णव अत्यंत प्रीति करते हैं, प्यार करते हैं इनको। गदाधर पंडित को मुकुंद बता रहे हैं यह माधव मिश्र का पुत्र है, और सभी वैष्णवों का अत्यंत प्यारा है यह। भक्ति पथे रत संग भक्तिर सहिते सुनिया तुम्हार नाम आइला देखिते। ये हमेशा भक्ति पथ में लगा रहता है, भक्तों के साथ में रहते हैं। तो इन्होंने अभी आपका नाम सुना, इसलिए आपको देखने के लिए आया। सुनिया तुम्हारा नाम आइला देखिते। सुनी विद्यानिधि बड़ो संतोष होइला परम गौरव संभाषी बारे लागिला। यह सुनकर विद्यानिधि को अत्यंत संतोष हुआ, हृदय में शांति मिला। परम गौरव संभाषी बारे लागिला, और अत्यंत गौरव के साथ, प्यार के साथ उनकी गुणगान करने लगे, व्याख्या करने लगे गदाधर का। बसिया आचेन पुंडरीक महाशय राजपुत्र है न कोरियाचेन विजय। और इस प्रकार से गदाधर पंडित का यह सुनकर पुंडरीक विद्यानिधि अत्यंत आनंदित हुए, और पुंडरीक विद्यानिधि की बाहवा देने लगे। पुंडरीक विद्यानिधि गदाधर पंडित की बाहवा देने लगे। बहुत अच्छा है, इतने छोटे उम्र में सब कुछ त्याग कर भक्त की संग, कृष्ण भक्ति, विष्णु भक्ति के पथ में लगे हुए हो, इस प्रकार से उनको कह रहे थे पुंडरीक विद्यानिधि। और पुंडरीक विद्यानिधि जब यह बात कह रहे थे तो वो बैठे हुए थे अत्यंत। बसिया आचन पुंडरीक महाशय, पुंडरीक विद्यानिधि, पुंडरीक महाशय बैठे हुए थे किसमें, राजपुत्र है न कोरियाचन विजय। राजपुत्र के जैसा, एक राजा के पुत्र जिस प्रकार बैठा रहता है ठाट बाट से, उसी प्रकार पुंडरीक विद्यानिधि बैठे हुए थे। दिव्य खट्टा हिंगुले पितले शोभा करे दिव्य चंद्रा तप तीन ताहार ऊपरे। दिव्य खट्टा, खट्टा मतलब सिंहासन, उनका जो सिंहासन, बैठने का जो सिंहासन था वो दिव्य था, और उसके ऊपर हिंगुल और पीतल शोभायमान था। हिंगुल और पीतल लगा हुआ था। पीतल हम लोग जानते हैं पीतल, और हिंगुल क्या है, ये दो पदार्थ के मिलन से बनता है। ये घोर लाल रक्त वर्ण होता है इनका। दो पदार्थ
दो पदार्थ के मिलन से, मिश्रण से इनको बनाया जाता है हिंगुल को। ये दो पदार्थ है, एक पारद, पारद वो जो हम लोग थर्मोमीटर में देखते हैं, एक पतला सा लेयर रहते हैं थर्मोमीटर में, पारद कहते हैं। वो पारद जो कि एक तरल पदार्थ है, वो पारद और सल्फर, मर्क्यूरिक और सल्फर के मिश्रण से यह पिंगुल बनता है, हिंगुल बनता है। मर्क्यूरिक और सल्फर दोनों के मिश्रण से यह हिंगुल बनता है। और ये दोनों को मिश्रण करने से यह पदार्थ घोर रक्त वर्ण का हो जाता है। और इसी पदार्थ से यह पदार्थ इस प्रकार पीतल के जैसा एक कठोर तरल पदार्थ बनता है। और ये दोनों पदार्थों से, हिंगुल और पीतल, ये दोनों पदार्थों से उनका जो सिंहासन था वो बना हुआ था। दिव्य चंद्रा तक 3 ताहार ऊपर, और उसके ऊपर अत्यंत सुंदर एक चादर शोभायमान था। उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के नक्शा, चित्र अंकन था उस चादर में, बहुत अच्छा दिखने में, बहुत मनोहर, बहुत सुंदर था दिखने में वो चादर। तो ही दिव्य शोज्या शोभे अति सुख वासे, पट्ट नेत बाली शोभे चारिके से। वहाँ पर उनके सोने के लिए एक बेड भी है, और उसके ऊपर एक बेड कवर, सफ़ेद बेड कवर, उसमें सूक्ष्म वासे यानी सूक्ष्म सफ़ेद कलर का एक बेड कवर उसमें डाला हुआ है, और उसके चारों ओर तकिया लगा हुआ है। जिस प्रकार राजाओं का बेड होता है उसी प्रकार। बड़ो झारी छोटो झारी गुटी 5-7 दिव्य पितलेर बाटा पाका पान तात। और विद्यानिधि क्या करते थे, पान चबाते थे। सामने एक टेबल लगा हुआ था, अपने सिंहासन में बैठे थे, उसमें एक टेबल लगा हुआ था सामने, और उसमें पीक फेंकने के लिए, पान खा के जो पीक फेंका जाता है, वो पीक फेंकने के लिए जो पीकदानी होता है, वो पीकदानी रखा हुआ था उसमें। वो किसका बना हुआ था, पीतल का बना हुआ था। सोचिए उनका जो सिंहासन था वो हिंगुल और पीतल का बना हुआ था। और उन जो पान खाते थे, पान खाकर जो पीक फेंकते थे, वो पीकदानी भी पीतल का बना हुआ था। तो इस प्रकार से एक संभ्रांत परिवार के थे, इतने बड़े परिवार के। पान खाइया अधर देखी देखी हासे, दिव्य मयूरेर पाखा लोई दुईजन। तो वो पान खाते थे और मुस्कुराते थे, उनका लाल होंठ को लेकर वो मुस्कुराते थे। और सामने पीकदानी था, वो पीकदानी में पीक फेंकते थे, पान के पीकों को। और दिव्य मयूरेर पाखा लोई दुईजने बातास करिते आछे देह सर्वक्षणे। उनके दोनों बाजू में 2 दासी खड़ी थी, जो कि मयूर पंख लिए हुए थे, और पुंडरीक विद्यानिधि को मोर पंख डुला रहे थे, हवा कर रहे थे। चंदनेर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक कपाले, वो कपाल में चंदन का ऊर्ध्वपुंड्र तिलक लगाया हुआ था। गंधेर सहित तथी फागु बिंदु मिले, और वो गंध अग्रु और चंदन के मिश्रण से यह गंध बनाया जाता है। यह अग्रु और चंदन को मिश्रण करके लगाया था, और अत्यंत सुगंध आ रहा था। कि कोई वो सेवा केश भारे संस्कार, दिव्य गंध हम लोग की वो ही नहीं यार। उनका केश, उनका बाल, सर का बाल अत्यंत सुंदर था, मनोहर था। कुकड़ाले बाल थे, जो कि गला तक फैला हुआ था, कंधे तक फैला हुआ था। और उसमें वह आंवला का तेल लगाया हुआ था, जिसमें सुगंध आ रहा था, जिसमें से सुगंध, आंवले की सुगंध आ रहा था। भक्तिर प्रभाव देह मदन समान, जेना चिन्हे तार है राजपुत्र ज्ञान। भक्तिर प्रभाव, उनमें जो भक्ति, कृष्ण भक्ति का जो प्रभाव था पुंडरीक विद्यानिधि का, वो मदन के समान है। उनका भक्ति अंदर छुपा रहता था, किसी को प्रकाश नहीं करते थे, और जो भी देखते थे वो पहचान नहीं पाते थे। लोग सोचते थे कि यह राजपुत्र है। राजपुत्र के ज्ञान से पुंडरीक विद्यानिधि को सब कुछ समझते थे, जो भी दर्शन करते थे।
तो अभी गदाधर पंडित भी दर्शन करने के लिए गया है। मुकुंद ने कहा है कि अद्भुत वैष्णव का दर्शन कराऊंगा। गदाधर पंडित जाकर उनके इस हाव भाव को देख रहे हैं, किस प्रकार से बैठे हैं, किस प्रकार से उनकी दासियां सेवा कर रही है, उनकी सिंहासन किस प्रकार से बना है, उनका बेड बिस्तर किस प्रकार का है। उनके हाव भाव को देखकर पुंडरीक विद्यानिधि के गदाधर पंडित को थोड़ा मन में संशय होता है, संशय आता है। संदेह विशेष किछु जन्मिल अंतर। देखिए विषयी रूप देव गदाधर, संदेह विशेष किछु जन्मिल अंतर। गदाधर उनके इस विषयी भाव को देखकर, पुंडरीक विद्यानिधि के विषयी भाव को देखकर उनके मन में संदेह हुआ, गदाधर के मन में। आजन्म विरक्त गदाधर महाशय विद्यानिधि प्रति किछु जन्मिल संशय। क्योंकि गदाधर पंडित आजन्म शिशु काल से ही विरक्त थे, इसलिए पुंडरीक विद्यानिधि के इस भाव को देखकर उनके मन में संदेह हुआ, संशय हुआ। उसने मन ही मन कहने लगे कि मुकुंद तो मेरे से कहा था कि ये परम वैष्णव है, अद्भुत वैष्णव है, परंतु देखकर तो मुझे नहीं लग रहा है कि यह वैष्णव है। इस प्रकार से किसी को कुछ कह नहीं रहे थे, अपने मन ही मन इस बात को दोहरा रहे थे। तो इस मन ही मन गदाधर पंडित अपने मन ही मन इस बात को बार बार दोहरा रहे थे कि किस प्रकार का वैष्णव है, किस प्रकार का भक्त है। मुकुंद हमको क्या झूठ कहा, इसको देखकर तो नहीं लग रहा है कि यह वैष्णव है, भक्त है। इस प्रकार का इसका हाव भाव है, ठाट बाट है इसका। इस प्रकार मन से मन ही मन यह दोहरा रहे थे बात को। इस बात को दोहराने से गदाधर पंडित का जो चेहरा था उसमें परिवर्तन आ रहा था, संशयपूर्ण चेहरा उसका दिखाई दिया मुकुंद को। तो मुकुंद समझ गया। बुझी गदाधर चित्त श्री मुकुंदानंद विद्यानिधि प्रकाशित करिले आरंभ। गदाधर पंडित समझ गया कि ये मुकुंद समझ गया कि गदाधर अभी उनके मन में संशय हो रहा है विद्यानिधि को देखकर। तब वो विद्यानिधि की प्रशंसा करने लगे। तो मुकुंद अत्यंत मधुर स्वर में गाते थे। मुकुंद जब गाता था, मुकुंद के गले की स्वर अत्यंत मधुर था। कीर्तनिया थे ये, महाप्रभु के दल में कीर्तनिया थे मुकुंद। तो ये मुकुंद, गोविंद, वासुदेव ये लोग प्रधान कीर्तनिया थे। मुकुंद कीर्तनिया महाप्रभु के दल में, महाप्रभु के संकीर्तन पार्टी के गायक थे ये मुकुंद। अत्यंत मधुर स्वर से गाते थे। तो मुकुंद गदाधर के इस हाव भाव को देखकर, अपने संदेहपूर्ण संशयपूर्ण चेहरा को देखकर मुकुंद समझ जाते हैं। और उस समय पुंडरीक विद्यानिधि की व्याख्या करने के लिए उन्होंने क्या करते हैं, श्रीमद् भागवतम से 2 श्लोक को उच्चारण करते हैं अपने मधुर कंठ स्वर से। मुकुंद ने श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 2 अध्याय 23वां श्लोक और श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के 6वां अध्याय 35वां श्लोक 3:2-23 में बकासुर की बहन बकी पुतना के बारे में वर्णन है। वह श्लोक इस प्रकार है। अहो बकीजं स्तनकालकूटं जिघांसयाय पाययत्यप्यसाध्वी लेभे गतिं धत्रुचितां तत्त्वन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। अहो बकीजं स्तनकालकूटं। ओहो दुष्ट पुतना राक्षसी, वह बकी, वह पुतना राक्षसी श्री कृष्ण के प्राण संहार करने के उद्देश्य से कालकूट मिश्रित विष अपने स्तन में लगाकर आया था। फिर भी उनको, बकी को कृष्ण ने क्या किया, धात्री की योग्यता प्रदान की। तो उससे और दयालु कौन हो सकता है? इनसे दयालु और कौन है जिन्होंने वह बकी, वह पुतना कृष्ण को मारने के लिए कालकूट विष अपने स्तन में लगाकर आई थी। उनको भी उन्होंने धात्री का पद प्रदान किया। तो इससे दयालु और कौन हो सकता है? दूसरा श्लोक कर रहे हैं।
पूतना लोकबालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये तनं दत्तापसद्गतिम्। वह रक्तपायिनी शिशुघातिनी पूतना श्री कृष्ण को हत्या करने के लिए आए थे, परंतु उन्होंने भगवान को अपना स्तन प्रदान किए थे, इसलिए उनको सद्गति प्राप्त हुआ। पूतना भले ही कृष्ण को मारने के लिए आए थे, परंतु पूतना क्या की थी? कृष्ण को अपना स्तन प्रदान किए थे, स्तन दान किए थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको माता का रूप देकर उनका उद्धार करते हैं, उनको सद्गति देते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो इन भगवान श्री कृष्ण से और दयालु पुरुष और दयालु कौन है, कौन हो सकता है? और जैसे ही मुकुंद अपने मधुर स्वर से ये दोनों श्लोकों को गाते हैं, तो उसी समय पुंडरीक विद्यानिधि जो कि राजपुत्र के समान सिंहासन में बैठे हुए थे, पान चबा रहे थे, उनकी दासियां उनकी सेवा कर रहे थे, मोर पंख झेल रहे थे, वह तुरंत इन भागवत की इन श्लोकों को सुनकर उनके अंदर अष्टसात्विक भावों का विकार हुआ और रोने लगे, क्रंदन करने लगे, हा कृष्ण कर रोने लगे और वो सिंहासन से मिट्टी में गिर जाते हैं, मिट्टी में लोटपोट खाते हैं और हा कृष्ण कर अपने हाथ पैर, वह जो दिव्य वस्त्र वो पहना हुआ था वो मिट्टी में लोटपोट खा रहे हैं, उसका वो सुंदर बाल उसमें मिट्टी लग रहा है, रो रहे हैं, उनमें अश्रुधारा प्रवाहित हो रहे हैं उनकी आंखों से। इस प्रकार के भाव को देखकर अश्रु कंप सेद मूर्छा पुलक हुंकार एक काले होइल सवार अवतार। अष्टसात्विक भाव है। अश्रु कंप सेद पुलक हुंकार यानी गर्जन करते हैं। जब अष्टसात्विक भाव का विकार होता है, कृष्ण प्रेम भक्ति का जब विकार आता है तो अश्रु रोदन करता है, कंप शरीर कांपने लगता है, स्वेद शरीर से पसीना निकलता है, मूर्छा वो मूर्छा जाते हैं यानी बेहोश हो जाते हैं, पुलक वो कभी नृत्य करते हैं, कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, इस प्रकार करते हैं, हुंकार करते हैं, गर्जन करते हैं। बोल बोल बोली महा लागिया गोर्जिते स्थिर होइते ना पारिला पोरिला भूमिते। मुकुंद को कह रहे हैं और कहो और बोलो बोल बोल कह रहे हैं पुंडरीक विद्यानिधि। मुकुंद दोनों श्लोकों को पढ़कर रुक जाते हैं, परंतु पुंडरीक विद्यानिधि भाव में आकर मुकुंद को कह रहे हैं बोल बोल और बोलो और इतना कहकर वो गर्जन कर रहा है, वो स्थिर नहीं रह पा रहा है, एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा है। लाथी आछाड़ेर घाये जते को संभार भांगिलो सकल रोखा नहीं कारवार। उनका जितना भी संभार था, वहाँ पर जो सामान रखा हुआ था वो हाथ पैर पटक रहा था, लात मार रहा था, जोर जोर से हाथ पैर पटक रहा था और पैर की लात से उसका जो सामान वहाँ पर रखा था, व्यवहारिक द्रव्य पुंडरीक विद्यानिधि का, वो कोई वस्तु तो टूट जाते हैं, जो भंगुर वस्तु है वो टूट जाते हैं, कांच आदि के वस्तु टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं इधर उधर, कोई उसको पकड़ के नहीं रख पा रहे थे। उनका पुंडरीक विद्यानिधि का उतना सेवक था, कोई उनको रक्षा नहीं कर पा रहे थे, पकड़ कर नहीं रख पा रहे थे, सब इधर उधर बिखर जाते हैं उनका सब। कृष्ण रे ठाकुर मोर कृष्ण मोर प्राण मोरे जे करिले काष्ठ पाषाण समान। अनुताप करिया कांदाये उच्चई सरे मुनि से वंचित हइलु हेनय अवतारे। हा कृष्ण, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे प्रिय, हे मेरे प्राण, आप मुझे काष्ठ और पाषाण, लकड़ी और पत्थर के जैसा, कृष्ण रे ठाकुर मोर कृष्ण मोर प्राण मोरे से कोरिले काष्ठ पाषाण समान, मुझे एक लकड़ी और पत्थर के जैसा बना दिया, क्योंकि मैं आपका अनुताप कोरिया कांदाई उच्चई सरे मुई से वंचित होइलु हेना अवतारे। क्योंकि आपकी इस अवतार से मैं वंचित हो गया, मुझे आप लकड़ी और पत्थर के जैसे बना कर रखे हो,
क्योंकि मैं आपके इस अवतार में, इस लीला में भाग नहीं ले पाया। जिस अवतार में वह राक्षसी पुतना आकर धात्री का पद प्राप्त हुआ पुतना को, उस अवतार में मैं आपका संग, आपके उस अवतार में मैं भाग नहीं ले पाया। मुझे काष्ठ और पाषाण के जैसे बनाकर रखे हो। इस प्रकार से वो लोटपोट खा रहे थे मिट्टी में। उनके जो सज्जा थे, यानी बिस्तर वगैरह, बेड, वस्त्र, उनका जो भी संभार था, उनका व्यवहार योग्य वस्तुएं सब को इधर उधर पागल के जैसे फेंक देते हैं, इधर उधर लात मारते हैं, पदाघात, पैरों के आघात से सबको इधर उधर फेंक देते हैं। सेवक सकल जे करिल संवरण, सकल रहिल से व्यवहार धन। सिर्फ सबको इधर उधर फेंक रहे थे, एकमात्र सिर्फ उनके सेवक जो उनकी सेवा कर रहे थे, उन लोगों के प्रति वो क्रोध, पुंडरीक विद्यानिधि जो क्रोध से इधर उधर सबको फेंक रहे थे, कृष्ण प्रेम के भाव से, विकार से इधर उधर सब कुछ सामान पटक रहे थे, फेंक रहे थे, तोड़ रहे थे सबको। परंतु उनके जो सेवक थे, उनके ऊपर, उनके प्रति उन्होंने क्रोध भाव प्रकाश नहीं करते हैं। इस प्रकार से कुछ देर तक यह कृष्ण प्रेम से, कृष्ण विकार से कुछ देर तक रहते हैं पुंडरीक विद्यानिधि, फिर वह मूर्छित हो जाते हैं, अचेतन हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर तक वो बेहोश होकर पड़े रहे, ना तो हिल रहे थे, ना कुछ बोल रहे थे, ना कुछ, एकदम बेहोश होकर पड़े रहे कुछ देर तक मिट्टी में। और इस भाव को देखकर, जब गदाधर पंडित इस प्रकार के भाव को देखा, तो गदाधर पंडित अब देखी गदाधर महा होइल विस्मित, तखन से मने बड़ होइल चिंतित। विस्मित, अत्यंत लज्जित हुए कि हाय, मैं इस प्रकार के एक भक्त के बारे में क्या सोचा, और चिंता करने लगे कि मेरा क्या गति होगा। इस प्रकार के एक शुद्ध भक्त के बारे में, जिसके अंदर इतना शुद्ध प्रेम छुपा हुआ है कृष्ण के प्रति, इसके प्रति मैंने किस प्रकार का व्यवहार, किस प्रकार का चिंता किया। भले गदाधर पंडित किसी को कुछ बोले नहीं थे, पुंडरीक विद्यानिधि को भी कुछ नहीं बोले थे, परंतु अपने मान ही मान दोहरा रहे थे वो। तो यह सोचकर पुंडरीक विद्यानिधि को, गदाधर पंडित को अत्यंत लज्जित होते हैं गदाधर पंडित मन ही मान, और सोचते हैं कि मैंने ये क्या किया है ना। महाशय आमी अवज्ञा करिलूँ, कौन बा अशुभ क्षणे देखिते आइलूँ। इस प्रकार के एक महाशय, एक महान आत्मा को मैं अवज्ञा किया, कौन सी अशुभ क्षण में मैं इनको दर्शन के ले आया कि मेरे से इस प्रकार का एक अपराध हो गया। इस प्रकार के से अफसोस करने लगे और रोने लगे। मुकुंद को पकड़कर गदाधर पंडित रोने लगे। मुकुंद ने उनको आश्वासन देते हैं। फिर वो रो रो कर मुकुंद जब आश्वासन देते हैं तो मुकुंद को कहते हैं गदाधर पंडित, मुकुंद आमार तुमी कइले बंधु कार्य, देखाइले भक्त विद्यानिधि भट्टाचार्य। हे मुकुंद, तुम बंधु के रूप में, दोस्त के रूप में मेरा एक काम किए हो, बहुत एक उत्तम कार्य किए हो। मुझे भक्त विद्यानिधि का दर्शन करवाए हो। एमत वैष्णव की बा आछे त्रिभुवने, त्रिलोक पवित्र है भक्ति दर्शने। इस प्रकार का वैष्णव त्रिभुवन में और मिलेगा कि नहीं संदेह है, जिनके दर्शन से तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं। आजी आमी एड़ाइनु परम संकटे, सेहो जे कारण तुमी आछिया निकटे। मैं एक अत्यंत संकट से उद्धार मिला मेरे को आज। मैं बहुत बड़ा एक संकट से उद्धार पाया, क्योंकि आप मेरे साथ थे। इसलिए मुकुंद को कह रहे हैं गदाधर पंडित कि आप आज अगर मेरे साथ नहीं होते तो मैं न जाने को इस प्रकार का समस्या उत्पन्न कर बैठता, पुंडरीक विद्यानिधि को क्या क्या न कह देता। भले आप थे इसलिए मैं अपने मन ही मन उनके प्रति संशय हुआ था। अगर नहीं होता, मैं अकेला होता तो पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति और अपराध करता मैं।
सब कुछ कहने लगे कि उनके विषय भाव को देखकर इस प्रकार अब गदाधर पंडित बता रहे हैं मुकुंद को, इस प्रकार संदेह हुआ था मेरे मन में, मैं इस प्रकार सोच रहा था, যতখানি আমি করিয়াছি অপরাধ ততখানি করাইব চিত্তের প্রসাদ, এ পথে প্রবিষ্ট যত সব ভক্তগণে উপদেষ্টা অবশ্য করেন একজনে, এ পথেতে আমি উপদেষ্টা নাহি করি, ইহানে स्थाने मंत्र उपदेश धोरी। इस प्रकार जीव जब अपराध होते हैं, अपराध करते हैं भगवान के प्रति, उनके भक्तों के प्रति, तब उस समय उपदेष्टा, उपदेश देने वाले सिर्फ एक ही व्यक्ति होते हैं, वो कौन है? गुरु। इसलिए गदाधर पंडित कह रहे हैं कि मेरा जब इस प्रकार का मति हुआ तो आप मेरे साथ थे, इसलिए मैं इतने बड़े एक अपराध से, घोर अपराध से मैं बच गया, और इसलिए मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूँ, यहाँ नहीं स्थाने मंत्र उपदेश धोरी, इन्हीं के स्थान में मैं मंत्र और उपदेश ग्रहण करूँगा। इन्हीं के स्थान यानी पुंडरीक विद्यानिधि के पास से ही मैं मंत्र और उपदेश, शिक्षा और दीक्षा दोनों लूँगा। इहाने अवज्ञा जत करियाछि मने, शिष्य होइले सब दोष खमिबे आपने। इनके प्रति जिनमें मैं जितना मैं अवज्ञा किया, अपराध किया, अगर मैं इनका शिष्य बन सकूँ तभी मैं इस अपराध से मुक्त हो सकता हूँ। एत भावे गदाधर मुकुंदेर स्थाने दीक्षा करिवार कथा कहिलेन ताने। इतना सोचकर गदाधर पंडित ने मुकुंद के प्रति कहा कि मैं पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लूँगा, दीक्षा ग्रहण करूँगा। सुनिया मुकुंद बड़ो संतोष होइला, भालो भालो बोली बड़ो श्लाघिते लगिया। ये सुनकर मुकुंद को अत्यंत संतोष हुआ और बहुत अच्छा कहकर गदाधर पंडित का पीठ थपथपाने लगे। प्रहर दुई ते विद्यानिधि महाधीर, बाह्य पाए बसिलेन होइया सुस्थिर। प्रहर दुई, 2 प्रहर तक वो मूर्छित थे, बेहोश थे पुंडरीक विद्यानिधि। 2 प्रहर यानी एक प्रहर में 3 घंटा होते हैं, 2 प्रहर यानी 6 घंटा। 6 घंटे तक मूर्छित थे, बेहोश होकर पड़े हुए थे मिट्टी में। अब 6 घंटे के बाद 2 प्रहर के बाद पुंडरीक विद्यानिधि को होश आता है, ज्ञान आता है। गदाधर पंडितेर नयनेर जल अंत नहीं, धारा अंग तितिल सकल। गदाधर पंडित जब विद्यानिधि उठकर बैठे तो गदाधर पंडित रोने लगे, और इतने रो रहे थे कि उनके आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे, और उनका सारा शरीर तितिल यानी गीला हो गया आंखों के आंसू से। देखिया संतोष विद्यानिधि महाशय कोले करी थुइलेन अपन हृदय। यह देखकर विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि को अत्यंत संतोष हुआ। संतुष्ट होते हैं पुंडरीक विद्यानिधि, गदाधर के प्रति अत्यंत संतुष्ट होते हैं, दया होते हैं उनके प्रति, और गदाधर को अपने गोद में उठा लेते हैं, छाती में लगा लेते हैं। मुकुंद कहेन तार मनेर उत्तर, व्यवहार ठाकुराल देखिया तुम्हार, पूर्वे किछु चित्त दोष जन्मिल हार, एबे तार प्रायश्चित्त चिंतिलाय अपने मंत्र दीक्षा करिबेन तुम्हारे स्थाने। तब मुकुंद ने, गदाधर पंडित ने, मुकुंद ने कहने लगे विद्यानिधि को कि आपका जो पूर्व व्यवहार था, विषय का जो व्यवहार, उसको देखकर गदाधर के मन में अत्यंत संदेह उत्पन्न हुआ था, संशय उत्पन्न हुआ था। और फिर जब आपके कृष्ण भाव को देखा, प्रेम भाव को देखा, तो उनको बहुत भय हो रहा है और उनको बहुत दुख हो रहा है। इसलिए उन्होंने निश्चित किया है, यह तय किया है, यह निश्चित किया है कि वो आपसे ही मंत्र दीक्षा ग्रहण करेंगे। विष्णु भक्त विरक्त शैशवे वृद्ध रीत, माधव मिश्रेर कुलनंदन उचित। मुकुंद कह रहे हैं यह विष्णु भक्त है, अत्यंत विरक्त है संसार के प्रति, शैशव से, छोटे से शैशव से विरक्त है, विष्णु के भक्त है, और माधव मिश्र के कुलनंदन है, माधव मिश्र कुल के पुत्र है। शिशु हईते ईश्वरेर संगे अनुचर, गुरु शिष्य यज्ञ पुंडरीक गदाधर। यह गदाधर पंडित शिशु से, शैशव काल से ही, बचपन से ही ईश्वर के अनुचर है, ईश्वर के अनुचर यानी महाप्रभु के अनुचर है।
गुरु शिष्य योग्य पुंडरीक गदाधर, इसलिए पुंडरीक विद्यानिधि और गदाधर ये दोनों गुरु शिष्य का योग्य पात्र है। आपने बुझिया चित्ते एक शुभ दिने निज इष्ट मंत्र दीक्षा कराओ, यह ने मुकुंद कह रहे हैं पुंडरीक विद्यानिधि को, आप एक शुभ दिन तय करके इनको अपना मंत्र दीक्षा प्रदान करो। कराई मुहते संदेह किछु नाई, बहु जन्म भाग्य से एमो शिष्य पाए। तब पुंडरीक विद्यानिधि मुकुंद को कह रहे हैं कि हाँ जरूर कराऊंगा, जरूर इनको मैं दीक्षा प्रदान करूंगा, क्योंकि बहु जन्मों के बाद इस प्रकार का एक शिष्य प्राप्त होता है। एक गुरु को इस प्रकार का एक शिष्य, एक उचित शिष्य एक गुरु को अत्यंत भाग्य से प्राप्त होता है। बहु जन्मों के भाग्य से इस प्रकार का एक उचित शिष्य प्राप्त होता है। यही जे आई से शुक्ल पक्षेर द्वादशी सर्व शुभ लग्न इति मिलिवेक आसी। यह जो शुक्ल पक्ष का द्वादशी तिथि आ रहा है, उस समय सभी शुभ लग्न उस तिथि में आकर प्रवेश करेंगे और उसी समय में गदाधर पंडित को दीक्षा प्रदान करूंगा। यह ते संकल्प सिद्धि होइबे तुम्हार, सुनी गदाधर हर्ष से होइला नमस्कार। इससे तुम्हारा जो संकल्प है, गदाधर पंडित को कह रहे हैं गदाधर उस दिन तुम्हारा जो संकल्प है वह सिद्ध प्राप्त होगा, तुमको वह संकल्प पूरा होगा, तुम्हारा वह संकल्प। यह सुनकर गदाधर अत्यंत हर्षित हुए और पुंडरीक विद्यानिधि को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। इस प्रकार से गदाधर और पुंडरीक विद्यानिधि का मिलन होता है। कौन थे? गदाधर पंडित स्वयं श्रीमती राधा रानी और पुंडरीक विद्यानिधि श्रीमती राधा रानी के पिता वृषभानु राजा। आप वही वृषभानु पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में आए, वही राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आते हैं, और वही जो दो पिता और पुत्री अभी गुरु और शिष्य के रूप में आकर मिलित होते हैं इस गौर अवतार में। यह है पुंडरीक विद्यानिधि और गदाधर पंडित का मिलन। किस प्रकार से पुंडरीक विद्यानिधि ने गदाधर पंडित को दीक्षा प्रदान किए और गदाधर पंडित किस प्रकार से पुंडरीक विद्यानिधि का शिष्य बने। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलता है कि एक योग्य गुरु और योग्य शिष्य अनेक भाग्यों से प्राप्त होता है। कृष्ण के प्रति जो अपराध होता है वह गुरु उनको रक्षा कर पाते हैं, परंतु गुरुओं के प्रति अपराध कृष्ण रक्षा नहीं कर पाते हैं। गुरु अपने शिष्यों को अपने साथ ही रखते हैं, वो कभी ठुकराते नहीं है, उनको छोड़ते नहीं है, क्योंकि गुरु जानते हैं कि इनको अगर मैं छोड़ दूंगा, इनको मैं अगर त्याग दूंगा, शिष्य गुरु को त्याग सकते हैं लेकिन गुरु कभी शिष्य को त्याग नहीं करते हैं, क्योंकि गुरु को यह पता होता है कि मैं अगर इस शिष्य को त्याग दूंगा तो इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए गुरु कभी शिष्य को त्यागते नहीं है। शिष्य गुरु को त्याग सकते हैं लेकिन गुरु शिष्य को नहीं त्यागते हैं। कभी भी गुरु, आध्यात्मिक गुरु कभी भी अपने शिष्य को त्याग करने की इच्छा नहीं करते हैं। इसलिए शिष्य का भी उचित है, शिष्य का भी यह कर्तव्य है कि वो गुरु के प्रति अपराध न करे। तीसरा, नाम अपराध का तीसरा अपराध, गुरु आज्ञा की अवज्ञा करना। गुरुओं की आज्ञाओं का अवज्ञा नहीं करना चाहिए, इससे गुरु अपराध होता है, इससे नाम अपराध में फंसते हैं। इसलिए जिस प्रकार एक उचित गुरु अपने शिष्य को कभी त्याग करने का संकल्प नहीं लेता है, उसी प्रकार एक उचित शिष्य का भी यह कर्तव्य है कि वो कभी गुरु के चरणों में अपराध न करे, उनसे दूर रहे। तो यह है पुंडरीक विद्यानिधि और गदाधर पंडित का मिलन। इस प्रकार से गदाधर पंडित का और बहुत सारे मधुर मधुर लीलाएं हैं जो हम लोग इस वृंदावन दाष्टापद के चैतन्य भागवत ग्रंथ से श्रवण करेंगे। तो हरे कृष्ण, अभी हम लोग इसको यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष
सर्वेषु शून्यवादी पाश्चात्यदेशु तारिण्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।